गुजारे, ऋषियों की कुटिया में करते गुजारे, ऋषियों की कुटिया में करते गुजारे। जान रहा तन मन ऐसा भी कोई हल ना, जान रहा तन मन ऐसा भी कोई हल ना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। इतने में नारद जी कुटिया में आए, इतने में नारद जी कुटिया में आए। देवों को देख कर मन में मुस्काए, देवों को देख कर मन में मुस्काए। भारत की देवियों से आज पड़ा सामना, भारत की देवियों से आज पड़ा सामना। तीन देव झूल रहे बन कर के लालना, तीन देव झूल रहे बन कर के। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। और तब ब्रह्माणी, पार्वती और लक्ष्मी तीनों आई हैं, आकर क्षमा मांगी और तब अपने अपने पति को लेकर के हो गई। वास्तव में जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तभी धर्म आपकी भी रक्षा करता है। धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा। इस जगत की प्रतिष्ठा, ये पृथ्वी रसातल में क्यों नहीं चली जाती? क्योंकि ये पानी के ऊपर टिकी हुई है, तो रसातल में जा सकती है, लेकिन इस धरती पर कोई ना कोई एक ऐसा है जो धर्म कर रहा है। उसके धर्म के कारण ही ये पृथ्वी जल के ऊपर टिकी है। नहीं तो जल में एक पत्थर फेंको तो महाराज पत्थर अंदर चला जाता है। और इतनी बड़ी पृथ्वी वो जल रसातल के ऊपर रखी लेकिन फिर भी अंदर नहीं जाती। किसके कारण से? धर्म के कारण से। इसलिए धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा। जो धर्म की रक्षा करता है तो फिर धर्म भी उसकी रक्षा करता है। आज वरदान दिया है तीनों देवों ने और उनके वरदान से, ब्रह्मा के वरदान से चंद्रमा पुत्र बन करके आए। जो विष्णु भगवान हैं उनके वरदान से दत्तात्रेय जो है वो प्रकट हुए हैं और जो शंकर भगवान हैं उनके वरदान से दुर्वासा जो है वो ऋषि प्रकट हुए हैं। तो धर्म में जो है अपार शक्ति है। और पातिव्रत की जो कथाएं हैं वो तो आपने सुनी होंगी कि किस प्रकार से शिव पुराण के अंतर्गत वृंदा थी, तुलसी थी, उन्होंने भी पातिव्रत धारण किया और उनके पातिव्रत का फल पा करके शंखचूड़ ने और जलंधर ने सब देवताओं को भी जीत लिया माता। इसलिए धर्म में अपार शक्ति है। जो धर्म को धारण करते हैं तो वो सब कुछ कर सकते हैं। मनु महाराज की तीसरी कन्या का नाम है प्रसूति। नाम है प्रसूति। प्रसूत, प्रसूत माने पैदा करना। तो जिसमें पैदा करना पड़ रहा है, अरे शाम हो गई, जाओ जाओ सब्जी वब्जी काट लो, अरे शाम हो गई, छत पे कपड़े पड़े हैं उन्हें उठा करके लाओ। घर में कभी कभी बहू आ जाती है कि रोज शाम को बोलना पड़ता है, रोज बोलना पड़ता है। इसका मतलब ये कौन है? प्रसूति। जिसे बार बार बोलना पड़ रहा है, ये प्रसूति है। जिसको प्रेरणा देनी पड़े वो प्रसूति, जिसके अंदर कुछ पैदा करना पड़े वो प्रसूति। और कोई इतने दुर्बल चित्त वाली है कि किसी ने कुछ कह दिया तो टप 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 आंसू चालू हो जाते हैं हमारा। तो ये ऐसी प्रसूति को जब देखा पिता ने कि भाई ये तो बड़े दुर्बल चित्त वाली है, तो कहाँ विवाह करें? ऐसी जगह विवाह करो कि जहाँ कोई कमी ना हो, जहाँ बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हो। नजर पड़ गई दक्ष के ऊपर और तब दक्ष के साथ में अपनी कन्या प्रसूति का विवाह कर दिया और तब वहाँ 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 13 धर्म को दे दी गई, एक जो है अग्निदेव को, एक पितरों को और एक भगवान शंकर को। बोलो शंकर भगवान की। तो जो 13 धर्म को दी गई हैं उनमें से जो मूर्ति नाम की पत्नी थी उनमें नर और नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। यो मायया विरचितं निजमात्मनीदं के रूप भेद में विदत्तति चक्षणाय एतेन धर्म सदने ऋषिमूर्तिनाद्यः प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। तो अग्नि को और पितरों को और भगवान शंकर को मैत्रेय जी कहते हैं
कि दक्ष प्रजापति ने सती का विवाह जो है वो शंकर के साथ में कर दिया, परंतु शंकर को अपने समान नहीं समझा और भगवान शिव का अपमान करने के लिए उसने यज्ञ की रचना की। और तब सती ने जब देखा कि मेरे पति का यहाँ आसन नहीं है, तो रोष करके जो है उसने अपनी देह का त्याग कर दिया। विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं, विदुर्वाच भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित वत्सलः विद्वेषं करोति कस्मात् अनादत्यात्मजां सतीं। विदुर जी ने कहा कि दक्ष ने शिव से द्वेष क्यों किया? भाई शिव से द्वेष कर, शिव भगवान तो बैठे हैं हिमालय में, बर्फ चारों ओर, और उन्हें ना तो फ्रिज चाहिए तो भाई कोई बात ससुर से विद्वेष हो सकता है कि फ्रिज नहीं दे रहा, मोटरसाइकिल चाहिए। अब उस हिमालय में मोटरसाइकिल की क्या जरूरत है? तो विद्वेष क्यों किया? और फिर अपनी जो कन्या सती थी उनका अनादर क्यों किया? तो ये ससुर दामाद के बीच में इतना भारी बैर जो है वो क्यों पड़ गया, और सती ने फिर अपने प्राण भी त्याग दिए? तो वो सब जो है आप मुझे बताइए। और तब मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि पुरा विश्वसृजां सत्रे सवेता परमर्षयः तथा मर्गणां सर्वे सानुगामन योगनयः। विश्व को रचने वाले जो मरीचि ऋषि हैं, एक समय उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में बड़े बड़े वशिष्ठ जैसे ऋषियों को, नारद जैसे मुनियों को और सबको जो है उन्होंने बुलाया और सभी देवगण जो है वहां पर एकत्र हुए। अब जो है सबको जब यज्ञ होता है तो वही काम बांट देते हैं। अब शंकर जी को भी दे दिया कि भाई देखो दक्ष आएगा और तुम द्वार पर माला लेकर के खड़े हो जाओ, इतने बजे दक्ष आएगा। अब शंकर जी सम्मान करने के लिए द्वार पर खड़े हो गए, माला लेकर के खड़े रहे, लेकिन भाई 12 की जगह 1 बज गए, क्योंकि नेताओं का तो यही काम है भाई 12 बजे का समय दे तो कब पहुंचे कोई भरोसा नहीं। इसलिए आज जब देखा कि दक्ष अभी तक नहीं आए तो शंकर जी जो थे वो माला एक तरफ रखी और अंदर आकर के बैठ गए महाराज। अब जैसे ही दक्ष आया तो दक्ष ने देखा द्वार पर मेरा स्वागत करने वाला कोई नहीं है, और क्रोध में भर करके अंदर पहुंच गया। और अंदर जब पहुंचा तो सभी खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा और शंकर जी बैठे रहे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष बैठ गया, लेकिन दक्ष ने बैठते बैठते देखा, अरे ये शंकर मेरा दामाद ये यहाँ बैठा हुआ है मेरे से पहले, अरे तो मेरा दामाद है, इसको मेरा सम्मान करना चाहिए। अरे वहां से सम्मान नहीं करा तो कम से कम प्रणाम कर देता, प्रणाम भी नहीं किया। ये तो घोर मरगट का निवासी है, ये शमशान में रहने वाला है, गले में मुंडों की माला धारण करता है, सर्पों को धारण करता है, पिता की भस्म धारण करता है, ये तो निरा अशिव है, निरा अशिव। इसलिए लोकपालों के यश को नष्ट करने वाला है। आज से मैं घोषणा करता हूं कि कोई भी यज्ञ किया जाएगा तो उस यज्ञ में इसको किसी भी प्रकार का कोई भाग नहीं दिया जाएगा। जब ये सब दक्ष ने आज कहा तो नंदी जो थे वो खड़े हो गए। नंदी ने कहा, हे दक्ष, देह को ईश्वर मानने वाली बुद्धि से आज तू भगवान शिव का अपमान करता है। जा, तुझे जो है तत्व का बोध नहीं होगा, शिव तत्व का तुझे कभी ज्ञान नहीं होगा, और जिस मुख से तूने भगवान शिव की निंदा की है, समय आने पर वो मुख गिर जाएगा और वहां पर बकरे का मस्तक लगाना पड़ेगा। जैसे ही नंदी ने आज श्राप दिया है दक्ष को, और तब ब्राह्मणों को भी वहां श्राप देना आरंभ किया। अब जब ब्राह्मणों को भी श्राप हो गया तो अब भृगु ऋषि जो थे वो खड़े हो गए। भृगु ऋषि ने कहा है अग्नि इधर तक आ गई। भृगु ऋषि ने जो है फिर उन्हें श्राप देना आरंभ किया कि जो शिव की दीक्षा में जाएंगे वो पाखंड के आश्रित होंगे। अब सापासापी होने लगे वहां। शंकर भगवान ने कहा, बताओ मामला सब गड़बड़, अब यहाँ नहीं रहना। दक्ष भी चला गया और शंकर जी भी वहां से निकल गए। बोल शंकर भगवान की। हर शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। हर 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 महादेव हरा, हर 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 महादेव हरा। हर 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 महादेव हरा, हर 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 महादेव हरा। हर 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 महादेव हरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो
हर 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 महादेव हर शिव शिव शंभो शंकर हर 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 हरे रोगम हर शिव शंकर रोगम हर शिव शंकर रोगम हर शिव शंकर हर 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 महादेव हर रोगम हर शिव शंकर हर 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 महादेव हर कष्टम हर शिव शंकर कष्टम हर शिव शंकर कष्टम हर शिव शंकर हर 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 महादेव हर कष्टम हर शिव शंकर हर 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 महादेव हर 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 शंकर भगवान। और इधर जो मरीचि का जो यज्ञ था, मरीचि ऋषि ने सहस्त्र वर्ष तक जो है वो यज्ञ किया और सर्व पूजनीय भगवान विष्णु का उन्होंने पूजन किया और फिर गंगा यमुना के संगम में स्नान